एपिसोड की शुरुआत होती है एक रिकैप को दिखाते हुए, जहाँ रूबी और एक्वा हाई स्कूल में आ चुकी होती है और ये एक्टिंग के डिपार्टमेंट में ले रहे होते हैं। यहाँ पे वो काना से टकरा जाते हैं तो काना कहती है क्या तुमने भी आर्ट डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया है? तो ये कहता है कि नहीं, मैंने जर्नल के लिए किया है, वो तो मैं अपनी बहन का ख्याल रखूं, इसी वजह से मैंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को चुना है, वरना मेरा कोई शौक नहीं है। और इसी के साथ रूबी भी कहती है कि वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती, पर एक्वा कहता है वो तुम्हारी सीनियर है, तुम्हें उससे अच्छे से बात करनी चाहिए। तो ये कहती है लोली सेनपाई आपको कैसा लगा? ये कहते हैं कि अगर तुम मुझसे ऐसे बात करोगी तो मैं तुम्हें बुली करूंगी। यहाँ पे फिर एक्वा कहते हैं मैं डायरेक्टर के पास जा रहा हूँ। उसका पीछा फिर काना करने लग जाती है। काना उसे तरह तरह के सवाल पूछती है, तुम किस डायरेक्टर के पास जा रहे हो और तुम कहाँ रहते हो और तुम क्या करते हो, क्या तुमने एक्टिंग छोड़ दी और तुम कौन से मिडिल स्कूल से यहाँ पे आए हो, मुझे सब कुछ पता लगाना है। ये कहता है कि कब तक तुम ये सब करने वाली हो? ये कहती है क्या तुम अभी एक्टिंग कर रहे हो? तो एक्वा इसे सीधा बता देता है कि वो अब एक्टिंग नहीं करता है। काना इससे उदास हो जाती है। काना कहती है ऐसी बात है क्या, तो फिर मेरे साथ चलो, हम कहीं घूमने चलते हैं। ये कहता है कि मेरा कोई मूड नहीं है, मुझे डायरेक्टर के पास जाना है। काना फिर इसे कहती है कैरियो के चलते हैं ना, वहाँ पे हम थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं और हम बात भी कर सकते हैं। ये कहता है कि बिल्कुल नहीं। जिसके बाद ये कहती है अगर ऐसी बात है तुम मेरे घर आना चाहोगे? एक्वा कहता है ये थोड़ा ज्यादा नहीं होगा किसी के पास आने के लिए? ये कहते तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ और मैं कहीं पे भी नहीं जा सकती, मैं तुम्हें कॉफी शॉप में नहीं ले जा सकती बात करने के लिए, और आज ऊपर से प्राइवेट रूम भी खुले हुए नहीं है। तो एक्वा कहता है अगर ऐसा है तो हम एक जगह जाके बात कर सकते हैं जो कि एकदम बढ़िया जगह है। और ये से ताइशी के घर ले आता है। ताइशी कहता है कि काफी दिनों से मैंने तुम्हें देखा नहीं एक्टिंग करते हुए, तुम काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो। ताइशी ने ये कह के काना की बेइज्जती करती होती है, पर काना को फर्क नहीं पड़ता। फिर काना यहाँ पे कई सारी चीजें देखने लग जाती है। ये फिर एक्वा से पूछती है कि तुमने तो कहा था तुम एक्टर बनने नहीं चाहते हो, तो तुम डायरेक्टर के पास यहाँ एक्टिंग सीखने के लिए आते हो? एक्वा कहता है उन्होंने मुझे ट्रेनिंग तो दी थी, पर मैं स्क्रीन के पीछे रह के उनका असिस्टेंट बन के ही काम करना पसंद करूंगा। काना कहती है चलो ये सुन के मुझे अच्छा लगा कि अब तक तुम इंडस्ट्री में ही हो। फिर हम देखते हैं ये सब एक साथ मिलकर खाना खाने लग जाते हैं। तो खाने के टाइम ताइशी की मॉम उसे डांटते और कहते हैं कि ढंग से खाओ। तो यहाँ काना कहती है ये तो काफी ज्यादा शॉकिंग है कि आप इतने बड़े हो चुके हो, फिर भी आपकी मॉम आपको खाने के टाइम टोकती है। ताइशी कहता है कि तो अभी तक तुम अपने बड़ों की इज्जत करना नहीं सीखी हो। काना कहती है कि ये भी सही बात है क्योंकि उसकी मॉम डैड उससे काफी ज्यादा दूर रहते हैं कंट्री साइड में, क्योंकि अब रिटायर हो चुकी है, इसी वजह से वो हमेशा ऊबर मील खाती रहती है। तो ताइशी कहता है कि तो महंगा पड़ता होगा ना। ये कहती है कि चाइल्ड एक्टर के तौर पर उसके पास काफी ज्यादा पैसे पड़े हैं, तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ काना फिर पूछते है कि आपके पास एक्वा की एक्टिंग की वीडियो है? ये कहता है तो सही, पर यहाँ पे एक्वा कहता है उन सारी चीजों को मैं भूलना चाहता हूँ। तो काना को ये सारी चीजें देने की कोई जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टर कहता है अगर तुम्हें उसे चाहिए तो उससे मांग लो डायरेक्ट। काना फिर कहती है ऐसी बात है क्या? ये फिर एक्वा को कहती है कि वो एक ड्रामा में काम कर रही है जिसमें अभी भी कई सारी जगह खाली है, तो एक्वा है तो ये उसके लिए बात कर सकती है डायरेक्टर से, पर यहाँ एक्वा मना कर देता है। ताइशी फिर पूछता है इस सीरियल का नाम क्या है? तो यहाँ काना बताती है आई विल गो विद स्वीट टुडे, और ये कहानी एक सोजो मांगा पे बेस्ड है। तो एक्वा कहता है कि स्वीट टुडे, यहाँ पे कहते हैं कि ये काफी ज्यादा पॉपुलर है, तुमने भी पढ़ा होगा। एक्वा कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। तो काना कहती है क्या तुम इंटरेस्टेड हो? अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं डायरेक्टर से बात कर सकती हूँ। जो इस कहानी के प्रोड्यूसर है उनका नाम काबुरागी है, जिनके दिल के अंदर मिली एक खास जगह है। तो यहाँ एक्वा कहता है क्या उसका नाम मासाया काबुरागी है क्या? ये कहते कि हाँ, और हमें एक्वा का वापिस से डरावना चेहरा दिखाया जाता है। हमें फिर पता चलता है कि आइकी मरने के बाद एक्वा को 3 फोन मिले थे। पहला फोन आइकी काम के लिए था और दूसरा फोन उसका खुद का था जिसमें वो दूसरों के कॉन्टेक्ट सेव करती थी और दूसरे एक्टर से बात किया करती थी। पर इसके अलावा उसके पास एक और फोन था जो कि काफी ज्यादा पुराना था। और उस समय के दौरान एक्वा को कई सारी और चीजें पता चली कि आई जो है इन चीजों को सीक्रेट नहीं रख पाती थी कि वो प्रेग्नेंट थी और उसके बच्चे हैं। एक्वा को लगा कि इस तीसरे फोन में हो ना हो कुछ ना कुछ तो डिटेल है उसके फादर के बारे में, और इस फोन में पासवर्ड लगा था। तो ये कई सालों तक उस पासवर्ड को ट्राई करता रहा और करीब 4 साल बाद कई सारे अटेम्प्ट के बाद उस पासवर्ड को उसने खोल लिया और उस कॉन्टेक्ट लिस्ट में उसने काफी लोगों का नंबर देखा। इस फोन के अंदर कई सारी बिजनेस कंपनीज के नंबर भी थी और उन्हीं डिटेल के अंदर मासाया काबुरागी का भी नंबर था, जिसे देख के एक्वा समझ गया था कि कहीं ये उसका फादर तो नहीं है, पर अब तक इसे कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला होता है। तो उसी सबूत को जुटाने के लिए एक्वा इस सीरियल में काम करने के लिए हाँ कर देता है। काना कहती तो फिर ठीक है, मैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से बात कर लूंगी, और अभी सेट का जो सिचुएशन है वो थोड़ी खराब है, तो तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। एक्वा कहता है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही भी हम देखते हैं प्रोड्यूसर को कॉल कर बता देती है कि एक्वा नाम का एक लड़का भी इनकी टीम को ज्वाइन कर रहा है। हम फिर रूबी को देखते हैं जो कि कहते हैं क्या तुम एक टीवी ड्रामा में काम करने वाले, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? एक्वा मियुको को कहता है कि तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं थी। ये कहती है कि
तो क्या हो गया। रूबी फिर एक्वा को कहती है कि तुम्हें याद है मॉम ने क्या कहा था हम दोनों से, क्यों एक दिन तुम्हें एक्टर और मुझे एक आइडल बनते हुए देखना चाहती है और तुम उस चीज को भूले नहीं हो, लगता है तुम अभी सही ट्रैक पे चल रहे हो। एक्वा सोचता है ऐसी कोई बात नहीं, वो तो इस प्रोड्यूसर के करीब इसलिए आना चाहता है क्योंकि ये आई को जानता था और एक बार इस इंसान का इसे डीएनए मिल गया तो ये प्रूव कर सकते हैं यही इनका पाप है। और बात रही आई की विश की, उससे इससे कोई लेना देना नहीं है। रूबी फिर मियोको से पूछती है कि शो का नाम क्या है, तो मियोको बताती है कि इसका नाम स्वीट टुडे है और ये मांगा की एडेप्टेशन है। तो रूबी मियोको को बताती है कि ये तो वही मांगा है जो कि एक्वा पढ़ते रहता है अपने रूम में। तो मियोको बताती है कि इसके ऑलरेडी 3 एपिसोड रिलीज हो चुकी है और इसके टोटल में 6 एपिसोड आएंगे और एक्वा इस सीरियल में एक विलन के तौर पर आ रहा है। तो मियोको कहती है तुम चाहो तो हम इसे अभी देख सकते हैं, जिसके बाद ये इस वीडियो को देखने लग जाते हैं। पर इन्हें पता चल जाता है इस ड्रामा को देखने के बाद कि इन एक्टर्स को बिल्कुल एक्टिंग नहीं आती। इस ड्रामा से ये सिर्फ लड़कियों का अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं। रूबी फिर मियोको से पूछती है ये तो मांगा से बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे मियोको से बताती है कि मांगा में कई सारे चैप्टर्स होते हैं जिन्हें अगर तुम टीवी सीरियल में डालोगे तो काफी चीजें कट करनी पड़ती है और इसमें एक्टर्स के डायलॉग्स भी काटे जाते हैं। पर इन सबको देख के तो ऐसा लग रहा है इन एक्टर्स को बिल्कुल भी एक्टिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। रूबी कहती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, ये सब घटिया एक्टिंग करते हैं, पर वो लोली सनपाई काफी अच्छी एक्टिंग करती है, उसे इसमें क्यों डाला। एक्वा फिर ये सारी बातें काना को बताता है। काना कहता है वो ऐसे कैसे कर सकती है, उसे तो मर जाना चाहिए। एक्वा कहता है लगता है अभी भी तुम दूसरों के बारे में बुराई करते रहती हो। काना कहती है इसी कोई बात नहीं, ये मेरी रेपुटेशन के सवाल है। तुम्हें पता है कितने हाई स्कूलर एक्टर्स जो है वो अच्छी एक्टिंग कर पाते हैं। इस ड्रामा सीरियल का असली मोटिव तो फीमेल ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, इसी वजह से इन्होंने कई सारे मॉडल्स को ले रखा है, पर इनमें से किसी को ठीक से एक्टिंग भी नहीं आती और आप एक ड्रामा सीरियल में सिर्फ मेल को तो नहीं घुसा सकते हो ना, इसी वजह से इन्होंने मुझे लिया। इन मॉडल्स में से किसी को भी एक्टिंग नहीं आती, इसी वजह से मैं इतनी देर से होल्ड बैक कर रही थी। मुझे छोड़ के सभी के सभी इस ड्रामा सीरियल में गधे हैं जिन्हें एक्टिंग की आ भी नहीं आता। इनसे अच्छी एक्टिंग तो एक गधा कर लेगा, इन्हें बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं आती है। काना कहती है वो एक्टिंग करते समय अपनी जी जान लगा देना चाहती है, पर इन एक्टर्स की वजह से होल्ड बैक करना पड़ता है क्योंकि सारा स्क्रीन टाइम नहीं तो वो ले जाएगी और ऑडियंस की अटेंशन वो ग्रैब कर लेगी, जो कि डायरेक्टर बिल्कुल नहीं चाहता। और इससे ये पता है कि ये शो अच्छे कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। जब इस मांगा के आर्थर ने पहला एपिसोड इसका देखा तो उसके चेहरे पे उदासी छा गई। उसकी शक्ल देख के मुझे पता चल गया कि जो एपिसोड्स है वो काफी घटिया बन रहे हैं। मैंने पूरी कोशिश की ताकि मैं अपनी एक्टिंग की मदद से इस शो को वॉचेबल बना सकूं। तो एक्वा कहता है तो तुम अपनी रेपुटेशन छोड़ के शो को अच्छा बनाना चाहती थी। ये कहती है एक एक्टर के लिए कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जब बच्ची थी उसकी एक्टिंग काफी लाजवाब थी पर वो लोगों की इज्जत नहीं किया करती थी, इसी वजह से धीरे धीरे उसका काम छूटता गया। लोगों को उसकी एक्टिंग तो पसंद आती थी पर उसका बिहेवियर बहुत गंदा था। फिर धीरे धीरे टाइम बीता और कई और नए एक्टर्स आने लगे इंडस्ट्री में जो कि इससे अच्छी एक्टिंग करते थे और इसी वजह से लोगों को इसे रीजन देना पड़ता था कि क्यों ये उसे कास्ट करे और धीरे धीरे इसकी जो एक्टिंग का करियर है वो डूबने लगा। पर अब इतने दिनों के बाद इसे एक प्रोडक्शन हाउस ने अप्रोच किया एक टीवी सीरियल में काम करने के लिए, तो इस बार वो अपना सब कुछ दे देना चाहती है और उसका रिलेशन प्रोड्यूसर के साथ काफी अच्छा है, तो इनका तालमेल भी बैठता है और ये अब कोऑपरेट करना सीख चुकी है और वो डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ जाती है। पर ये भी बात है दिखने में काफी ज्यादा सुंदर है, इसी वजह से लोग उसे अप्रोच करते रहते हैं। जिसके बाद ये कहती है कि चलो अब बस हुआ। ये फिर एक्वा को स्क्रिप्ट पकड़ा देती है इसके रोल की, जिसके बाद ये कहती है हम दोनों डायरेक्ट शूटिंग के वहां पर जाएंगे, हम कहीं पे रुकने नहीं वाले, तो हम कई सारी चीजों की स्किप करने वाले हैं, तो चिंता मत करो। एक्वा कहता है याद है तुमने पिछली बार मुझे ऐसी स्क्रिप्ट पकड़ाई थी। ये कहती कि हाँ, इस बार मैंने तुम्हें इसमें रिक्रूट किया है और मैं समझती हूँ कि डायरेक्टर कैसा फील करता है, तो इस बार मैं अपना पूरा देने वाली हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मुझे बदतमीज बुलाए या फिर एक ट्रैशी एक्टर बुलाए, मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो इस शो को एक अच्छा शो बनाने के लिए। एक्वा फिर सीरियल के एपिसोड देखता है और उसी के साथ मांगा पढ़ के और अपने डायलॉग्स पढ़ता है ताकि वो अपना बेस्ट दे सके। इसमें डायरेक्शन की बिल्कुल कमी नहीं होती, कमी तो एक्टर्स में होती है जिन्हें बिल्कुल एक्टिंग करनी नहीं आती। डायरेक्टर ने तो डायरेक्शन अच्छी की है, शायद वो इस चीज को थोड़ा आगे बढ़ा पाए। फिर हम देखते हैं शूटिंग वाली थी जब सभी एक्टर्स को रिहर्सल करने के लिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बारिश हो रही होती है, ना इनके पास पैसे होते हैं ना कुछ, और ना प्रैक्टिस करने के लिए कोई जगह, इन्हें सिर्फ एक ही बार प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। तो काना कहती है ना हमारे पास बजट है ना ही टाइम, तो हमें जल्दी से इस शूटिंग को कंप्लीट करना पड़ेगा। में यहाँ पे एक लड़का आ जाता है जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। वो कहता है कि आज काफी ज्यादा बारिश हो रही है, मुझे लगा था कि डायरेक्टर इस चीज को कैंसिल कर देंगे। काना फिर इस लड़के से एक्वा को मिलाती है और कहती है ये स्टॉकर का काम कर रहा है इस मूवी में, पर वो कहता है हाँ तुमसे मिलकर खुशी हूँ। ये काफी ज्यादा एटीट्यूड वाला लड़का होता है। तो काना कहती है ये अपनी एक्टिंग के करियर पे अभी पीक पे है, कभी न कभी तो उतरेगा, तो इसकी चिंता तुम मत करो। ये फिर इसे काबुरागी से मिलाती है
यहाँ एक्वा उससे तमीज से बात करता है और कहता है कि उसका नाम एक्वा है और वो स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन से है। और यह आदमी भी काफी ज्यादा एटीट्यूड वाला होता है, ये भी एक्वा से ठीक से बात नहीं करता। एक्वा फिर सोचता है कि कागुरागी जिसका कनेक्शन आई होशिनो से किसी न किसी तरह तो है, और ये भी हो सकता है कि ये आदमी इसका बायोलॉजिकल फादर हो और आई होशिनो की मर्डर में भी इसका हाथ हो। एक्वा सोचता है कि इस तरह से इसका डीएनए कलेक्ट करना पड़ेगा जिसके बाद वो टेस्ट कर सकता है। काना फिर एक्वा को बताती कि यही वो आदमी है जो कि सारी चीजों को मैनेज करता है। ये जो कहता है उसे सारे क्रू वालों को मानना पड़ता है और इसका कनेक्शन मॉडल एजेंसी से भी है, और इसकी सोच हर किसी से सबसे ज्यादा आगे चलती है। इसे पता है कि डायरेक्ट कैसी की जाती है मूवी। एक्वा फिर हमें बताता है कि तकदीर भी काफी ज्यादा कुत्ती चीज होती है। एक स्टॉकर ने मेरी माँ को मारा और उसी का रोल मुझे करना पड़ रहा है। फिर हम देखते हैं इनकी जो शूटिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। अना इसे कहती है तुम्हारी जो एक्टिंग थी वो ठीक ठाक ही थी, उतनी बढ़िया नहीं थी पर ठीक थी। एक्वा कहता है कि उसने काफी दिनों से प्रैक्टिस भी नहीं किया है और उसे पता है कि काना डिसअपॉइंट हुई है क्योंकि पहले जैसी वो एक्टिंग बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। पहले जैसे उसके चेहरे पे एक्टिंग करते हुए एक अच्छे एक्सप्रेशन आते थे जो कि हर किसी को डरा देते थे, वो एक्सप्रेशन अब वो अडल्टहुड में बिल्कुल नहीं ला पा रहा जो कि वो बचपन में किया करता था। दरअसल बचपन में इसकी बॉडी बच चुकी थी पर इसका जो माइंड है वो बड़ों का था, पर इसका जो अब माइंड और बॉडी वो पूरी प्रॉपर अडल्ट की बन चुकी है। तो काना इसे कहती है कि वो कहेगी कि वो इससे एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रही थी बिल्कुल, तो ये बिल्कुल झूठ होगा। पर ये भी बात है एक्वा ने इस रोल को निभाने के लिए जितनी मेहनत की है वो जाया नहीं है। उसने अपनी ईगो को साइड में रख के स्टोरी के अंदर पूरा ध्यान दिया ताकि वो इस शो को अच्छा बना सके। एक आम इंसान शायद तुम्हारी एक्टिंग को ना समझ पाए पर एक प्रॉपर एक्टर जो कि सालों से है वो तुम्हारी इस एक्टिंग को समझ पाएगा। काना फिर से कहती है कि इस कहानी में वो अपनी पूरी जान फूंक देने वाली है क्योंकि इतने सालों बाद उसे एक रोल ऑफर हुआ है। दरअसल काना का जब एक्टिंग करियर डूब रहा था पर फिर भी कई सारी उसने कोशिश की और एंड तक टिकी रही। उसने कभी भी गिव अप नहीं किया जबकि लोग उसे ट्रोल करते थे इंटरनेट पे और इसके हमेशा माइंड पे यही ख्याल आता था कि रिटायर हो जाए। पर इतना कोशिश करने के बाद वो हार नहीं मानना चाहती थी। वो सिर्फ ये चाहती थी कि वो एक्टिंग की मदद से सभी को दिखा सके कि वो बेहतर एक्टर बन सकती है। तो बेशक एक्वा अच्छी एक्टिंग ना कर पाए पर वो खुश है, वो इस लाइन में अभी भी रुका हुआ है और उसे पता है इस अंधेरी दुनिया में उसी के साथ कई सारे और लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। और हमें प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को दिखाया जाता है जहाँ प्रोड्यूसर कह रहा होता है कि काना काफी ज्यादा अच्छा काम करती है और वो अब एजेंसी के लिए काम नहीं करती, इसी वजह से उसे अब कम पैसे देने पड़ते हैं और वो थोड़ी सी पॉपुलर भी है जिसकी वजह से इस ड्रामा सीरियल में हमें थोड़ी हेल्प मिलेगी इसे पॉपुलर करने में। पर अभी भी वो एक चीज को नहीं छोड़ रही है जो कि उसके एक्टिंग का कीड़ा है। उसे पता होना चाहिए इंडस्ट्री कैसे काम करती है। ये शो सिर्फ मटेरियल प्रमोशन के लिए बन रहा है, उसे ही पता होना चाहिए। फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। हम फिर देखते हैं एक्वा को जो कि उसकी सीक्रेट की बर्ड्स उठाने के लिए आया होता है। वो इसे रख लेता है और कहता है कि जो मिशन है मेरा कंप्लीट हो चुका है। पर उतने में इसे आवाज आती है कि जो फिल्मिंग है कहानी की वो रिज्यूम हो चुकी है। एक्वा फिर सोचता है उसने अपना मिशन तो कंप्लीट कर लिया पर उसे अभी भी